जय श्री हरि विष्णु भक्तों, आप सभी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पुत्रदा एकादशी की जो बहुत ही खास मानी जाती है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि पुत्र प्राप्ति और मोक्ष का द्वार खोलता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन भक्तों के लिए वरदान स्वरूप होती है जो संतानहीनता से दुखी है और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की इच्छा रखते हैं। पुत्रदा एकादशी को श्रावणी पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और यह व्रत भगवान विष्णु की असीम कृपा दिलाने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करता है उसे ऐसा पुण्य फल प्राप्त होता है जो स्नान, दान, यज्ञ और तीर्थ यात्रा से भी अधिक होता है। अब इस बार 2025 में पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि यह तिथि 2 दिनों पर पड़ रही है, 4 अगस्त और 5 अगस्त। ऐसे में व्रत रखने का सही दिन कौन सा है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? व्रत की पूजा विधि क्या है? कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अगर आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें। देखिए दोस्तों, श्रावण महीने की यह पुत्रदा एकादशी संतान सुख की प्राप्ति कराने वाली और जीवन को सौभाग्यशाली बनाने वाली मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे सावन माह में किया जाता है जो भगवान शिव को समर्पित होता है। यह देवशयनी एकादशी के बाद की एकादशियों में से एक है। सावन के महीने में इस एकादशी के होने से इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्त हो सकता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो भी भक्त इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आप पूछेंगे कैसा सौभाग्य? तो सुनिए, ऐसा सौभाग्य कि अगर कोई स्त्री या पुरुष जिसके जीवन में बार बार दुख आ रहे हो, संतान ना हो रही हो, धन की कमी बनी हुई हो या ग्रहों के दोष जीवन को परेशान कर रहे हो, यदि वह पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य, संतान, सुख, धन, वैभव और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल भवसागर से पार लगाने वाला है बल्कि वैकुंठ धाम की ओर ले जाने वाला भी है। तो चलिए भक्तों, अब बिना कोई बेवजह की बात किए सीधे चलते हैं आज की इस खास वीडियो की ओर। भक्तों, साल भर में कुल 24 एकादशी तिथियां आती है, लेकिन जब अधिक मास या मलमास लगता है तब यह संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व, पूजा विधि और व्रत नियम होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों को अत्यंत पवित्र माना गया है। अब बात करें पुत्रदा एकादशी की तो यह एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे करने से व्यक्ति को संतान सुख, पितृदोष से राहत और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। और एक और खास बात दोस्तों, पूज्य गुरुजी के अनुसार इस बार की पुत्रदा एकादशी बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। शास्त्रों में इस एकादशी को सर्व पाप विनाशनी और सर्व सौभाग्य प्रदायिनी कहा गया है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रामबाण उपाय जो इस दिन करने से घर में धन वर्षा होगी, पितृदोष से राहत मिलेगी और अगर आप संतान लाभ की इच्छा रखते हैं तो कौन से खास उपाय इस दिन आपको करने चाहिए। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में इस एकादशी का अत्यंत महत्व है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन भक्तों, इस बार 2025 में पुत्रदा एकादशी को लेकर भक्तों के मन में थोड़ी सी उलझन बनी हुई है कि यह व्रत 4 अगस्त को रखा जाए या फिर 5 अगस्त को रखा जाए। तो दोस्तों,
इस वीडियो में हम आपको यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, और साथ ही आपको बताएंगे कि इस एकादशी का पारण कब और कैसे किया जाएगा, व्रत के सभी नियम क्या होंगे और पुत्रदा एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान को क्या अर्पित करना है और क्या नहीं, साथ ही व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। बस एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि किसी भी जरूरी जानकारी से आप चूक ना जाएं। भक्तों, हम आपके लिए प्रत्येक एकादशी की पूरी जानकारी धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के आधार पर लाते हैं। हम कोई भी बात बिना प्रमाण के या मन से नहीं कहते। हमारा प्रयास यही है कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और आर्ष मुनियों के ज्ञान को सरल और सटीक भाषा में आपके जीवन तक पहुंचाएं, क्योंकि गुरु जी के प्यारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, जनहित और जन कल्याण करना। इसलिए इस वीडियो में हम न केवल यह बताएंगे कि पारण कब करना है, बल्कि यह भी समझाएंगे कि व्रत कैसे करना चाहिए, इस दिन क्या सावधानियां बरतनी है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है और इस दिन माता तुलसी की पूजा करनी है या नहीं करनी है, पारण में कौन सा मंत्र बोलना है, भद्रा का प्रभाव क्या रहेगा और क्या इस दिन भद्रा है या नहीं। इन सभी बातों की पूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान और सीधी भाषा में देने जा रहे हैं। भक्तों, कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या पुत्रदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं, या फिर अगर कोई पहली बार यह व्रत कर रहा है तो क्या कर सकता है। तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलेगा। बस आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को बीच से ना देखें और ना ही स्किप करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें व्रत का फल नहीं मिला या विधि समझ नहीं आई। भक्तों, याद रखिए, जब तक श्रद्धा और जानकारी दोनों पूरी ना हो तब तक व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। तो चलिए अब बिना देरी किए बात करते हैं 2025 की पुत्रदा एकादशी की सटीक तिथि और शुभ समय के बारे में। फिर हम जानेंगे पूजा की विधि, पारण का समय, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। यह सब बातें बारी बारी से जानेंगे और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि एक खास चीज क्या है जो इस दिन जरूर खानी चाहिए, और वह एक चीज कौन सी है जिसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है, यहां तक कि मृत्यु का भी योग बन सकता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही जानकारी आपके व्रत को सफल और पूर्ण फलदायी बनाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अपनी राशि भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम उसी आधार पर आपको खास उपाय और राशिफल की जानकारी भी देते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती है। भक्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण विधि। पुत्रदा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और इसे पापों का नाश करने वाली और मनोकामनाओं, विशेषकर संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने वाली तिथि माना गया है। इस बार 2025 सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:42 पर लग रही है और 5 अगस्त को दोपहर 1:13 बजे तक रहेगी। सूर्योदय कालीन एकादशी होने की वजह से एकादशी व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के संयोग में रवि योग का भी संयोग बन रहा है। इसके साथ ही सुबह 4:20 से 5:02 तक ब्रह्मा मुहूर्त और दोपहर 12 बजे से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं। ये शुभ कार्यों और पूजा पाठ के लिए अनुकूल माने जाते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण की बात करें तो एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत पारण की विधि की बात करें तो एकादशी व्रत पारण के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करें, भगवान श्री हरि को पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी दल का सेवन करके व्रत पारण करें। भक्तों, यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होता है जो अपने जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग या ग्रह दोष को दूर करना चाहते हैं, खासकर जो संतान सुख से वंचित है। जो श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में सुख,
समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसे मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह सावन महीने की प्रथम शुक्ल पक्ष एकादशी भी होगी। ऐसे में भक्तों को भगवान विष्णु और महाकाल को साथ में प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यदि इस दिन केवल महादेव को जल और विष्णु जी को पीला फल अर्पित किया जाए तो सभी दुख दर्द का निवारण होता है, विशेषकर संतान संबंधित। हालांकि इस खास संयोग पर शिव और विष्णु चालीसा का पाठ करने से करियर, व्यापार और निवेश में अच्छा लाभ हो सकता है। भक्तों, जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसका जीवन पुण्य, सुख और शांति से भर जाता है। उसे न केवल शुभ फल की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में चल रही रुकावटें भी दूर होने लगती है। अब अगर बात करें इस व्रत के महत्व की तो सनातन धर्म में पुत्रदा एकादशी का व्रत उन लोगों के लिए बहुत फलदायी माना गया है जिनके जीवन में बार बार कोई ना कोई बाधा आती है, जैसे कि संतान का सुख न मिलना, वैवाहिक जीवन में असंतोष होना, धन संपत्ति की कमी या फिर पितृदोष और मानसिक बेचैनी। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एक व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तपस्या के बराबर फल देता है। यह व्रत भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ आत्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसे जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। यह व्रत न केवल स्वर्ग का द्वार खोलता है बल्कि वैकुंठ धाम तक पहुंचाने वाला माना गया है। और भक्तों, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है या आप जीवन की कठिनाइयों से थक चुके हैं तो यकीन मानिए पुत्रदा एकादशी का व्रत आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री हरि विष्णु नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए। जब आप इन पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो न केवल हमारा मनोबल बढ़ता है बल्कि आपकी श्रद्धा भी और अधिक प्रबल हो जाती है, और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी श्रेष्ठ धार्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाएं। तो चलिए भक्तों, अब बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि, जिससे यह व्रत आपके लिए और भी फलदायी और मंगलकारी बन जाए। सबसे पहले इस पावन दिन पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठना अनिवार्य होता है, यानी सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान कर ले। फिर घर के पूजा स्थल में दीपक जलाए और भगवान सूर्य को ताम्रपात्र या लोटे से जल अर्पित करें। अब वहीं बैठकर व्रत का संकल्प ले। दाएं हाथ में जल ले, साथ में 1 रुपया या चांदी का सिक्का रखे और 3 बार ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करे। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर और शहर का नाम बताएं। फिर अपने मन की सभी कामनाएं, चाहे वह धन, संतान, स्वास्थ्य या शांति की हो, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दे। अब हाथ का जल बहा दे और उसी क्षण से व्रत की शुरुआत मानी जाएगी। अब पूजा की विधि जान लेते हैं। एक अखंड फल जैसे नारियल, सेब या अमरूद ले और उसे गंगाजल से शुद्ध करें। अब भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को एक स्वच्छ आसन पर विराजित करें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता है तो उन्हें भी पूजा में अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह सभी वस्तुएं बेहद शुभ मानी जाती हैं। अब गंगाजल से पूजा स्थान को शुद्ध करें और उस स्थान पर एक फूल रखें। यह भगवान के लिए आसन होगा। अब भगवान को आमंत्रित करें, उन्हें आचमन कराएं, 3 बार जल अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रहे दीपक हाथ में ना रखें। जहां दीपक रखना हो वहां थोड़ा सा चावल या फूल रखकर दीपक वही रखें। यही दीपक आपकी पूजा का साक्षी बनेगा। अब आरती के लिए एक अलग दीपक जलाएं और भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं हो तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अखंड फल जरूर चढ़ाएं। अब बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद एक पान का बीड़ा बनाएं जिसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें और उसे लपेटकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर 11 या 21 बार उसी मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना प्रकट करें। यदि आप संतान लाभ की इच्छा रखते हैं तो भगवान से कृपा और समृद्धि की विशेष प्रार्थना करें। अब बीड़े को भगवान को समर्पित कर दे और वहीं बैठकर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। कथा के बाद आरती करें, भोग लगाएं और फिर वह प्रसाद सभी भक्तों में वितरित करें। भक्तों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस दिन अन्न का सेवन पूरी तरह वर्जित है। यह व्रत का सबसे जरूरी नियम है और इसका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों,
आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, एक और जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम यहाँ आपकी राशि के अनुसार ऐसे खास धार्मिक उपाय बताते हैं जिनसे आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो भक्तों, देर मत कीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालिए। और अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन बातों का पालन नहीं किया गया तो भगवान श्री हरि नाराज हो सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी दूर हो सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए और मन में उतार लीजिए। सबसे पहली बात, इस पावन दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चावल की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के रोम से हुई थी, और जब हम उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं तो उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए चावल से परहेज जरूरी होता है। अगर आप व्रत में हैं तो चावल पूरी तरह त्याग दे, वरना व्रत अधूरा रह सकता है और पुण्य का फल नहीं मिलेगा। इस दिन केवल सात्विक फलाहारी और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहे। भक्तों, दूसरी बात, प्याज, लहसुन और मांसाहार से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। यह सब तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और मन में अशांति, क्रोध और आलस्य बढ़ाते हैं। यह दिन पूर्ण सात्विकता और संयम का है। यहाँ तक कि बैंगन भी इस दिन निषिद्ध माना गया है, क्योंकि यह भी तामसिक प्रकृति का भोजन है। तीसरी जरूरी बात, इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना पवित्रता और संयम के नियमों के खिलाफ माना गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्रत पूर्ण फल दे तो शरीर की शुद्धता और मानसिक सात्विकता बनाए रखें। चौथी बात, काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। काला रंग नकारात्मकता और तामसिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन हल्के पीले, सफेद या गुलाबी जैसे सात्विक रंग पहने। ऐसे रंगों से वातावरण भी शांत और सकारात्मक बना रहता है। पांचवी और बहुत जरूरी बात, इस दिन पौधों विशेषकर तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। यदि आपको पूजा में तुलसी की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। अब जानते हैं कि इस दिन क्या खाएं और क्या नहीं। इस दिन फलाहार में सेब, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर का सेवन बहुत लाभकारी माना गया है। यह फल शरीर को ऊर्जा देते हैं और व्रत को सहज बनाते हैं। सीताफल का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास में थे तो माता सीता ने इसी फल का सेवन किया था। इसलिए इस दिन सीताफल खाने से जीवन के दुख दूर होते हैं और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर पुत्रदा एकादशी शुक्रवार को पड़ती है तो बैंगन भूलकर भी ना खाएं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना पाप माना गया है। और हाँ, पुत्रदा एकादशी के दिन डिब्बा बंद जूस या लस्सी से भी बचना चाहिए। इनमें केमिकल्स होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यह व्रत को खंडित कर सकते हैं। अगर आपको फल का रस पीना हो तो घर पर ही बिना नमक और बिना बर्फ डाले ताजा रस बनाकर पीजिए। बर्फ और नमक भी वर्जित माना गया है। भक्तों, अब जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता से जुड़े कौन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को हमेशा के लिए बुला सकते हैं और घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा, गौ माता में संपूर्ण ब्रह्मांड बसता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर इस दिन आप सच्चे मन से गौ सेवा करते हैं तो जीवन की कई बड़ी परेशानियां भी स्वतः दूर होने लगती है, खासकर संतान संबंधित। पुत्रदा एकादशी का दिन गौ माता की सेवा और पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन यदि कुछ विशेष चीजें उन्हें प्रेम पूर्वक अर्पित की जाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। भक्तों, सबसे पहला उपाय, गौ माता को हरा चारा खिलाना। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भक्त इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यह सिर्फ सेवा नहीं बल्कि सीधा पुण्य है। इससे आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो काम अटक गए हैं वह स्वयं बनते जाने लगते हैं और संतान प्राप्ति की राह आसान होती है। दूसरा अत्यंत प्रभावशाली उपाय, रोटी और गुड़ का भोग। अगर आपके जीवन में बार बार कष्ट आते हैं, राह में रुकावटें आती है या कोई कार्य पूरा होने से पहले बिगड़ जाता है तो इस दिन गौ माता को ताजी बनी रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं। यह छोटा सा उपाय बड़ा बदलाव ला सकता है।
यह आपके भाग्य को जागृत करता है और घर में धन, सुख और सफलता लाता है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति में भी सहायक होता है। भक्तों, कृपया इन दोनों उपायों को पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर अपनाएं। यह उपाय सरल है, लेकिन इनका आध्यात्मिक प्रभाव असीम है। गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और न ही इससे बड़ा कोई पुण्य। और अंत में, अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।